मुन्नालाल शुक्ला, आरटीआई एक्टिविस्ट। और मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें सब लोग इस चैनल को। सिविल आरटीआई मुन्नालाल न्यूज़, मुन्नालाल शुक्ला इस नाम से है। और आज हम बात करेंगे कि हमारे देश की, हमारे इनकी संस्कृत क्या है। हर देश की अलग अलग संस्कृत होती है, तो हम उस संस्कृत को हमें जानना चाहिए कि हम भारत के रहने वाले हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृत क्या है। तो आज संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। संस्कृत और ये इंडियन हेरिटेज ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चरल। तो संस्कृत शब्द का निर्माण पहले कहते थे, सबसे पहले यहाँ जब कृषि हुई तो उसका नाम संस्कृत से जोड़ा गया कि कृषि भी एक संस्कृत का संबंध जुताई से माना गया। लेकिन संस्कृत का संबंध मुख्य रूप से संस्कारों से हम मानते हैं। संस्कृत एक संयुक्त संकुल है जिसमें मनुष्य की सभी शक्तियाँ व्यक्ति विशेष या कार्यों में प्रवृत्त होती हैं, जिसे सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी शामिल होती है। संस्कृत मनुष्य के भूत, वर्तमान, भविष्य का विकास का स्वरूप है। विचार और कर्म के क्षेत्र में राष्ट्र का जो सृजन है। भारत का मौलिक विचार था कि आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विकास एवं भौतिकवाद को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। व्यक्ति का विकास महत्वपूर्ण नहीं था, अभी चरित्र के विकास एवं उसके शुद्धिकरण पर बल दिया गया। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्ति के सारे चरित्र के लक्षणों की व्याख्या की गई। संस्कृति का निर्माण व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होता है, और अपितु बहुत सारे व्यक्ति मिलकर करते हैं, और यह एक बौद्धिक विकास है। संस्कृत का निर्माण एक दिन में नहीं होता है, इसके निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है। संस्कृत के सामाजिक वातावरण, संस्थाएं, प्रथाएं, धर्म, दर्शन, भाषा, लिपि, कलाओं के विविध रूप आते हैं। इस सबका विशिष्ट स्वभाव होता है, तब ये संस्कृत में बदल जाते हैं। सामाजिक वातावरण, राजनीति का, कल्चर, भविष्य का निर्धारण भी वहाँ की संस्कृत पर निर्भर करती है। संस्थाएं, हमारे समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे परिवार भी एक संस्था है। तो इस परिवार को भी हम प्रथम सामाजिक पाठशाला मानते हैं। तो समाज से बना, परिवार बना, फिर समाज। प्रथाएं, जब ये बना तो फिर प्रथाएं आई। तो हर संस्कृति की प्रथाएं अलग अलग होती हैं। जब ये प्रथाएं बिना मतलब की हों तो उन्हें रूढ़ियाँ कहते हैं। जबकि अगर कोई रूढ़ियाँ, प्रथाएं आगे जा करके जिनका कोई आदर्श नहीं होता तो रूढ़ियों में भी बदल जाते हैं। धर्म भी एक सांस्कृतिक संस्था है। दर्शन, सामाजिक मनोवृत्ति में धर्म एवं दर्शन दोनों होते हैं। फिर भाषा में संस्कृत का भाग है, क्योंकि किसी भी मनुष्य की भाषा से समझ जाते हैं कि ये कहाँ का है, ये कहाँ की संस्कृति से संभव है। भोजन पर भी संस्कृत डिपेंड करती है। थेपला, जलेबी, दाल बाटी, ये जान करके हम जान जाते हैं कि ये कहाँ की व्यंजन है। कलाएं, गरबा जैसे गुजरात की है, गिट्टा पंजाब का है, यूपी का कल्पक, इसका विकास ब्रज से हुआ था। मैथ्यू अर्नाल्ड कहते थे किसी भी राह की उपलब्धियां उसकी संस्कृतियां ही हैं। भारतीय संस्कृत में विविधता बहुत है। भारत में भाषाई विविधता है। भारत में 1652 से अधिक मातृभाषाएं हैं। उत्तर भारत में भाषाई प्रतिबद्धता नहीं है, जबकि तमिल में है। तमिल हिंदी का विरोध करता है तथा नॉर्थ ईस्ट भी हिंदी के शत्रु हैं। भारतीय भाषाओं को 3 भाषी परिवारों में कहा गया है। यूरोपीय भाषा समूह, जिसमें पंजाबी, सिंधी, मराठी, हिंदी, बिहारी, बंगाली, असमी, गुजराती, राजस्थानी तथा कोंकण के सभी ये यूरोपीय भाषा के परिवार हैं। द्रविड़ परिवार की भाषा तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, टोडा, कोडांडू तमिल की कोंडी, कोलमी आदि हैं। ये ऑस्ट्रो एरियोटिक इस समूह की भाषा में कुछ कविताई भाषाएं भी हैं। इसी मुंडी, सवोटा, संथाली, खासी, गढ़वी, भूमिया, जुआग, पेड़ो के 3 भाषा समूह हैं।
भाषा संस्कृत की संस्कारों की जननी है। भारतीय संस्कृत में कलाकृतियों की विविधता भी महत्वपूर्ण है। कलाकृति क्योंकि यह आरंभिक काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक व्यापक भाषा में लोगों का आना जाना हुआ। हट्टन व गोहा भारत की प्राचीनतम प्रजाति निग्रोटो है। ये मूल रूप से अफ्रीका की है। ईरान व बलूचिस्तान न होते हुए भारत से में बस गए। इन पर विभिन्न आक्रमणकारों ने आक्रमण किया, इसलिए मूल रूप से भारत में नहीं पाए जाते हैं। भारत में प्रजातियों का विवरण निम्न प्रकार से है: निग्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, भूमध्य सागरी, नार्टिक। ये भारत की प्रजातियां हैं। भारत की प्रजातियों के तौर पर पहली अवधारणा मजूमदार ने दी थी। वो कहते हैं कि सबसे पहले भूमध्य सागरी का आगमन हुआ। इन भूमध्य सागरी लोगों को द्रविड़ किया। ये वही लोग हैं, इन्होंने IVS का निर्माण किया और आखिर में आर्यन उत्तर भारत में शामिल हो गए और द्रविड़ दक्षिण भारत में चले गए। और आज भी आर्यों का केंद्रीकरण उत्तर प्रदेश में तथा द्रविड़ का दक्षिण में है। प्रजातियों के आधार पर आर्यो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन है तथा द्रविड़ भूमध्य सागरी प्रजातियां हैं। इसी के कारण संस्कृत अलग अलग है, जिसका प्रभाव खान पान, रहन सहन, पूजा पद्धति अन्य विभिन्न संदर्भों में होती है। क्योंकि दोनों ही संस्कृत के व्यापक संबंध रहा है, इसलिए दोनों में प्रभाव है। जैसे दक्षिण भारत में संस्कृत का प्रभाव पड़ता है। जिस मूर्ति पूजा का प्रारंभ उत्तर भारत में हुआ, वही मूर्ति पूजा का दक्षिण पूजा का प्रावधान है। मंदिर का निर्माण, प्रारंभ, उपासना शैली, ये भारत का आर्य कार्य ज़्यादा है। आगे के काल में दक्षिण भारत में शक्ति काल प्रारंभ किया। दक्षिण में नैनारों व अलवारों ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, लेकिन इस आंदोलन की सर्वाधिक मान्यता उत्तर भारत में हुई। देवनागरी लिपि का आविष्कार कर्नाटक में हुआ, लेकिन यह उत्तर भारत की लिपि के रूप में साबित हुई। फिर दक्षिण भारत की सांस्कृतिक प्रतिभा का स्वरूप दिखाई देता है और दक्षिण भारत सांस्कृतिक तुलना में अपेक्षाकृत कम है। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति का समावेश होता है, संस्कृतिकरण कहलाता है। इसे संस्कृतिकरण कहलाता है। मूर्ति पूजा IVS से प्रारंभ हुआ। विश्व की पहली मूर्ति पूजा विदिशा, उदयगिरी, मध्य प्रदेश में विश्व मूर्ति पूजा के पाया जाता है। फिर शिव की पहली प्रतिमा गुप्तिमलम पहली मूर्ति पूजा है। ऐसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, वृंदावन, सोमनाथ, रामेश्वर, मीनाक्षी, ये सारे हमारे धार्मिक स्थल जो हमारे थे। भारत में प्रजातियों का वर्गीकरण निग्रोटो, हर्टर और गुहा के अनुसार भारत की प्राचीनतम प्रजाति निग्रोटो है। यह प्रजाति रूप से भारत के किसी भी हिस्से में नहीं है, लेकिन जावा, अंडमान निकोबार में इसका प्रभाव है। यह विलुप्त होने वाली प्रजाति है। कोचीन में कादर, असोम में अंगामी, नागा और बिहार के राजमहल में बसने वाली ये बांगुड़ी इरुला है। चौड़ा सिर, मोट रंग काला, नाटा कद, नाक चौड़ी, लंबी त्वचा, काली। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड क्या है? यह प्रजाति मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। भारत के अधिकांश लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित हैं। दक्षिण भारत में गिलवारी में प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड की खोपड़ी प्राप्त हुई। संस्कृत साहित्य में निषाद जाति का वर्णन है, वो भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है। दक्षिण भारत की चेचु जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश की भील, ये सभी इस जनजाति के ही हैं। कद छोटा होता है, सिर लंबा, घुंघरू वाले बाल, त्वचा चॉकलेटी, नाक चपटी, आंखें काली भूरी होती हैं। मंगोलियाड क्या है? मंगोलियड का संबंध मंगोलिया से है। प्राचीनतम मंगोलिया चट्टगांव वर्मा में प्राप्त होती है। इसकी दूसरी शाखा निकटवर्ती मंगोलियाड है, जो सिक्किम, असम में है। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र इनकी मात्रा देखते हैं मिलते हैं, जिन्हें चिंकी भी कहा जाता है। फिर भूमध्य सागरी भारत में इनकी 3 शाखाएँ हैं। पहली शाखा इनकी जो कन्नड़, तमिल, मलयालम भाग के क्षेत्र में स्थित है। दूसरी भाषा पंजाब, गंगा की ऊपरी भाग में पाई गई। तो ये तीसरी शाखा पंजाब, सिंध, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में है। इनका सिर लंबा, मध्यम स्तर की लंबाई
पतले होंठ, घुंघराले बाल, त्वचा रंग भूरा होती है। इन तीनों भाषाओं में आंतरिक मिश्रण है, इसलिए भारत की अधिकांश जनसंख्या भूमध्यसागरीय और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के द्वारा आधारित है। नॉर्डिक, यह प्रजाति सबसे पहले पंजाब में आई, इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई। कश्मीर के हिली यहाँ में पंजाब और राज्य इस प्रकार के लोग के प्राप्त हैं। भूमध्यसागरीय की विशेषता नगरीय प्रौद्योगिकी, इसीलिए दक्षिण भारत में भारत की विकास डेवलपमेंट करता है। उत्तर भारत के लोग नगरीकरण में विश्वास नहीं है। जितना भौतिक धर्म बढ़ेगा उतना ही फोटो पहले। तो ये हमने धर्म के बारे में बताया, और फिर हम कल आपसे बात करेंगे इसके बाद में अगला टॉपिक पर। इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और कमेंट दें। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इसके बारे में हमने बात किया। धन्यवाद।